चलिए, बहुत बहुत स्वागत है देश के मेरे भावी सारे के सारे अग्निवीर इंडियन एयरफोर्स के। 10 अगस्त का बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार, बट रिजल्ट के साथ साथ कहीं न कहीं मन में बड़ा कौतूहल कि आखिर जो फेज 2 की तैयारी है वो किस हद तक है और किस तरह से है। लगातार एमकेसी अपने हर प्लेटफॉर्म से कोशिश कर रहा है आपको बेहतर गाइडेंस देने का। लगातार आप देख रहे हैं एसआरटी के प्रैक्टिस सेशन हम आपके लिए ला रहे हैं, जीडी के सेशन हम आपके लिए ला रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों का अगला प्रश्न था मेडिकल को लेके, हमने डॉक्टर से सबके सब, डेंटल एक्सपर्ट से अलग, आई एक्सपर्ट से अलग, मसल्स एक्सपर्ट से अलग, आपकी एनटी एक्सपर्ट से अलग, सबसे अलग अलग मिलने की प्रक्रिया मैंने जारी रखी और जल्द से जल्द उनके अनुभव और एक्सपीरियंस कि आखिर क्या पैरामीटर हैं मेडिकल स्टैंडर्ड के अंतर्गत में मेडिकल से हेल्थ केयर सेंटर की तरफ से उन डॉक्टर्स को भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो लगातार आके आपके लिए सेशन को ले रहे हैं और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितना हम आपके लिए एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 है, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 है और आपके लिए मेडिकल है, मुझे लगता है उतना ही हम आपके लिए फिजिकल भी हो जाता है। तो आज का ये सेशन बहुत खास होने वाला है बिकॉज आज एमकेसी की एक्सपर्ट फिजिकल टीम आपके सामने है और उनकी पूरी कोशिश ये होगी कि आपको बारीकी से समझाएं कि आने वाले फेज 2 वर्जन में आखिर आपको पीएफटी के अंतर्गत किन बातों का ख्याल रखना है और कैसे विद इन टाइम चीज़ों को डन करना है। हाँ, किसी का वेट ज़्यादा है, किसी का वेट कम है, इस पहलू पे भी बात होगी। कुछ बच्चों के कुछ बेसिक इश्यूज़ भी होते हैं रेस को लेकर के या किसी और कहीं ना कहीं फिजिकल स्टेप को करने में, उनको भी लेके क्लैरिटी हम देने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल एक साथ ही साथ और क्लैरिटी दे देना चाहता हूँ कि बच्चों में बड़ा कन्फ्यूज़न इस चीज़ को लेके है, क्या सर इस बार कदम ताल जैसी एक्टिविटी को फिर से इंट्रोड्यूस किया जाएगा? तो मैं सीधे से कहना चाहूँगा नहीं, आपको इस बार प्रॉपर रेस में पार्टिसिपेट करना है। 1.6 किलोमीटर की रेस जो कि 6 मिनट 30 सेकंड में है। पहले आपका पुशअप्स है, स्क्वाट्स है और सिटअप्स है। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए शुरुआत करते हैं आज के सेशन। सबसे पहले पवन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। एग्जैक्टली इतने साल, आई थिंक वी आर पासिंग फ्रॉम द लॉन्ग ईयर। इतने लंबे सालों से हम लगातार फिजिकल को लेके काम कर रहे हैं। आपका भी एक अभूतपूर्व योगदान रहा है एमकेसी परिवार के साथ एंड बच्चों को वाकई में आपसे वो लगाव, वो प्रेरणा भी मिलती है, वो मोटिवेशन भी मिलता है क्योंकि फिजिकल के साथ साथ कहते हैं कि मेंटल और जो है इनर स्ट्रेंथ का भी स्ट्रांग होना जरूरी है। हाँ, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ स्ट्रांग होना वो आपसे काफ़ी बढ़िया होती है। तो सबसे पहला प्रश्न यही बन रहा है कि लास्ट टाइम है बिल्कुल सर, और बच्चों को इस बार समय कम मिल रहा है। 10 अगस्त को रिजल्ट आएंगे तो इनके 22 या 23 से इनके शुरू हो जाएगा सर, तो काफ़ी कम समय है। इन कम समय के दौरान इनको फिजिकल फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से किन बात का ख्याल रखना चाहिए और कैसे अच्छा करें? देखिए, बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा है जर्नी हम लोग कर रहे हैं लगातार। और सबसे पहले बता दूं सारे बच्चों को कि आज तक एमकेसी का अपना एक रिकॉर्ड रहा है कि हम लोग कोई पीएफटी फेल नहीं हुए। तो ये क्रेडिट हमारे बच्चों को ही जाता है और संस्थान को भी जाता है। लेकिन मैं बता दूं, चूंकि समय काफ़ी कम है तो उसमें सबसे पहली चीज़ है कि हमें मन से घबराना नहीं है कि हमसे नहीं होगा। और दूसरी चीज़ है कि जो हमारी टीम ग्राउंड पर आ रही है, मैं सबसे अपील करूँगा जो बचा हुआ समय है वो ग्राउंड पर आप हमारे आएँ, हमारे साथ करें। हम तमाम बातें आती हैं कि सर हम संडे को ही आ रहे हैं। जब आप हमारे सामने आते हैं, हम आपको दौड़ाते हैं तो एक्चुअल में हम आपका असेसमेंट करते हैं। और एक चीज़ ये होती है, कंपटीशन कभी सर अकेले में नहीं होता है, कंपटीशन सदैव लोगों के साथ होता है। और ये बहुत अहम बात भी है सर कि जैसे एक एक्टिविटी है जीडी, करंटली भी स्टार्टेड ऑफलाइन बैचेस फॉर द जीडीएसआरटी की बैच स्टार्ट हो चुकी है। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस समय जुड़ रहे हैं। आई ऑलवेज फील प्राउड अबाउट इट कि सर फेज 2 के लिए देश का बहुत बड़ा भरोसा है एमकेसी परिवार। चाहे वो कमीशन कैटेगरी में एसएसबी की प्रिपरेशन की बात हो, देश के कोने कोने से बच्चा एमकेसी का हिस्सा बनता है सर। उसी प्रक्रिया में कि रिटर्न कहीं से भी किया हो बच्चा, बट जब फेज 2 की बात आती है फोर्स की तो एमकेसी का ही हिस्सा बनता है। और क्योंकि वो मानता है कि उसको हर चीज़ उस स्टैंडर्ड पे, उस पैरामीटर पे मिलेगी जो एग्जैक्टली वहाँ जाने पे चाहिए होती है। तो हमने ज़बरदस्त ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट कर दी हैं बच्चों के लिए सर, और जल्दी उन बच्चों से आपकी मुलाकात होने वाली है। एंड ऑब्वियसली बच्चे पूरे तन मन धन से लगे हैं। बट प्रश्न फिर वहीं आके टिकता है कि 1.6 किलोमीटर की रेस, क्योंकि सर इस बीच बच्चों का उतना फिजिकल प्रैक्टिस रहा नहीं, रिटर्न पे ज़्यादा फोकस थे, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो वाकई में 6.5 मिनट में नहीं कर पा रहे हैं, या कर भी रहे हैं सर तो उतनी एनर्जी के साथ नहीं हो पा रहा, उन्हें लग रहा हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कॉन्फिडेंस नहीं है। जी, तो क्या आप कहना चाहेंगे इस बात को लेकर बच्चे कैसे बढ़ाएं? सिंपल सा फंडा है, बिना देर किए हुए, क्योंकि हमारे पास समय कम है। जो बच्चे रेगुलर दौड़ रहे हैं, रेगुलर हम टेस्ट में आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो नहीं दौड़ रहे हैं, आज भी बैठे हुए वेट कर रहे हैं, वो आज मेरी बात को सुनने के बाद वो कल सुबह से इस पे लग जाए। जाती 1600 मीटर नहीं दौड़ना है, आप स्टार्ट करो, एक लाइन आगे बढ़ो। जब आप एक कदम आगे बढ़ते हो तो एक कदम आपकी दूरी कम होती है। उसका निश्चित तरीका ये है कि सबसे पहले हमको अपनी बॉडी के अंदर एंडोरेंस को पैदा करना है। एंडोरेंस को अगर हिंदी में आप समझे तो हमारी सहन शक्ति को बढ़ाना है। जब आपके अंदर एंडोरेंस बढ़ जाएगा तो स्पीडअप को आप बढ़ाना शुरू कर दोगे। होता क्या है, जैसे हम स्पीड ज़्यादा से बढ़ाते हैं, हमारा रेस्पिरेशन हमको सपोर्ट नहीं करता, तो बच्चा कहने लगता है कि सर हमारा पेट दर्द हो रहा है, हमारे यहाँ दर्द हो रहा है, हम नहीं दौड़ पाएंगे, सांस हमारी ओवर ब्रीथ हो जाती है, तो हमको वहीं पर हम क्या करते हैं, रुक जाते हैं। तो धीरे धीरे इसको करना शुरू करें।
10-12 दिन का समय कम नहीं होता है, बहुत पर्याप्त है, हमारे पास आएँ। लेकिन उसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि ये कभी ना सोचें कि मैं सेम डे जाऊँगा और करके चला आऊँगा, क्योंकि हो सकता है आप कर लें, लेकिन वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका नहीं रहेगा, एक तो डर आप- बना होगा। डर बना रहेगा सर, राइट। डर बना रहेगा। इसलिए कहते हैं टेस्ट करना बहुत जरूरी है। जैसे बच्चे जीडी सोचते हैं कि घर में हो जाए, नहीं सर, जब तक ग्रुप नहीं होगा फिर डिस्कशन नहीं, कैसे होगा? कोई मतलब नहीं सर। और ग्रुप बिहेवियर को जानने के लिए ही ग्रुप डिस्कशन है। तो मुझे लगता है फिजिकल एंड्योरेंस ग्राउंड पे ही जज किया जा सकता है। मान लीजिए मैं घर पे अकेले 6:30 में निकाल ले रहा हूँ, अच्छी बात है, मैं आ जा रहा हूँ, लेकिन मैं जब ग्राउंड में जा रहा हूँ तो मेरे साथ का एक लड़का 6:20 पे निकाल ले रहा है, तो मेरे अंदर सेल्फ मोटिवेशन आता है, इफ ही कैन डू आई कैन डू। राइट सर, कंपटीशन मिलता है। राइट। वो कंपटीशन बहुत अहम रोल अदा करता है। हाँ, जी जी। और जब आप थोड़ा सा अच्छे कम टाइम में निकालते हैं तो ये एक पीएफटी का कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, इससे अगले आने वाले टेस्ट में भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल एग्जैक्टली एक ग्रेड आपका बढ़ता है, इमेज आपकी अच्छी बनती है। भाई एक खिलाड़ी गोल्ड मेडल लाता है और दूसरा ब्रॉन्ज लाता है, मेडल दोनों लाते हैं, लेकिन अंतर बहुत जबरदस्त हो जाता है। तो ये चीज़ है, तो मैं यही कहूँगा अपने बच्चों को, कैडेट्स को, कि आप आएँ। और दूसरी चीज़ ये है, आप घर में दौड़ रहे हैं, 1600 मीटर को आपने कैसे असेस किया, आपने मेजर कैसे किया, पता नहीं 1600 था कि नहीं, टाइमिंग को आपने कैसे देखा, यहाँ पर ट्रेनर देख रहे हैं। आप जैसे जा रहे हैं एयरफोर्स का टेस्ट देने, उसका ठीक पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म हम आपको पहले अवेलेबल कर रहे हैं। अगर आप हमारे पैरामीटर निकल रहे हैं, मैं लिख कर दे रहा हूँ कि आप इंडिया किसी भी सेंटर में जाएंगे, आप पीएफटी फेल होने वाले नहीं। तो ये आत्मविश्वास है। चलिए अगला प्रश्न आता है महेंद्र सर के पास। पुशअप्स है, स्क्वाट्स है, सिटअप्स है, बच्चे इसको बहुत हल्के में भी लेते हैं, बट जैसे कि इस बार पार्टिसिपेशन हाई लेवल का है, अराउंड 21,000 के आसपास कैंडिडेट को रिटन में फाइनल करेंगे, बट सीट जो है वो काफ़ी कम है उसके कंपैरिजन में, तो बाहर करने का कोई ना कोई रास्ता तो निकलना ही होगा, भीड़ तो पूरी होगी, और पहला टेस्ट सर पीएफटी का ही है, तो लाजमी से बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड को काटने की कोशिश बिल्कुल करेंगे, इसी स्टेज में की जाएगी, तो टेस्ट के अंदर बारीकी काफ़ी होगी। तो प्रश्न सर आपसे ये था कि पुशअप्स और स्क्वाट्स और सिटअप्स जैसी जो चीज़ें हैं, इनमें किन बातों का ख्याल रखा जाए जब बच्चा इसको करे? तो सर पुशअप में जब हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं उस समय उसको हम देर तक पुशअप पे बॉडी को रोकते हैं कि ताकि इसके शोल्डर में पावर और स्ट्रेंथ बढ़े, ताकि ये पुशअप वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा काउंट पे लगा सके। राइट। तो इसलिए हम लोग उसको सिलो करके जो है बैठ करके जो है पुशअप को, अब बॉडी में आर्च न बनने पाए, बॉडी स्ट्रेट होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, घर में लगाते तो गलत लगाते हैं, उनको बेसिक ही नहीं मालूम है कि पुशअप की पोजीशन क्या है। राइट। तो हम लोग उनको पुशअप की पोजीशन, बॉडी क्या होना चाहिए, कैसे बॉडी का पोस्चर होना चाहिए, और कैसे बॉडी को हम देर तक को रोकें ताकि हमारे शोल्डर में पावर आए, और उसकी एक्सरसाइज भी बताते हैं कि आप अपने घर पे जा कर के मॉर्निंग में या इवनिंग में जब भी आप टाइम पाएँ तो आप उस एक्सरसाइज को करिए ताकि आपके पुशअप अच्छे हों। राइट सर, तो पुशअप्स एग्जैक्टली पोस्चर सबसे ज़्यादा अहम है, और जब यहाँ आते हैं तो उस पोस्चर पे हम काफ़ी हद तक उनको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है प्रदीप सर, जो है जैसे बच्चे हैं, नटखट भी हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि पानी को लेके डाउट में रहते हैं कि रेस से पहले पानी पीना है कि रेस के बाद पानी पीना है, तो एग्जैक्टली पानी पीना कब है? बच्चों को रेस के पहले ही पानी हल्का पी करके आना चाहिए, और जिस समय हमारा पीएफटी चल रहा होता है, बच्चों को जब उस समय प्यास लगती है तो उस समय बच्चों को पानी नहीं पीना चाहिए। कारण यह है कि जितने भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उस समय हीट हो जाते हैं, और जब बॉडी के ऑर्गन्स हीट हो जाते हैं और उस समय जब हम पानी पीते हैं तो हमारा कोई भी ऑर्गन्स कभी भी डैमेज हो सकता है। तो इस कारण से बच्चों को उस समय पानी नहीं पीना चाहिए, और पानी पीने का सबसे अच्छा तरीका तब होगा जब हम पीएफटी समाप्त करके, और उस समय हम जो उस समय इन्वायरमेंट रहता है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी बॉडी है उस सिचुएशन में जब तक एडजस्ट कर जाए उसके बाद हमें पानी पीना चाहिए। अच्छा पवन सर, यही प्रश्न है क्योंकि बच्चों का एक बड़ा डाउट थोड़ा बना रहता है इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको पहले प्यास लग जाती है, ये सच है, तो वो डिस्टेंस क्या रखना है, मतलब टाइम गैप क्या रखना है? 10 से 15 मिनट। अच्छा 10 से 15 मिनट। और थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए बच्चे कि पानी पीने के 2 मेथड्स हैं, क्या हम कितना ले रहे हैं, भाई हमें प्यास लगी हमने 2 सिप ले लिया, और होता क्या है कि ये चीज़ें फिजिकल से ज़्यादा साइकोलॉजिकल होती है। किसी बच्चे को आप देखेंगे कि स्ट्रेस में उसको बार बार टॉयलेट लगती है, तो टॉयलेट लगती नहीं, उसके मन में आ जाता है कि टॉयलेट मुझे लग रही है। इसी तरह पानी का भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल ना पिए, अभी एकदम प्यास लग गई, और ये कोई साइंटिफिकली नहीं पीना ही नहीं है, लेकिन कितना पीना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पानी की क्वांटिटी को थोड़ा
कम कर नहीं दे। सर ने एक बारीक बात यहाँ पे ऐड की कि केवल 2 सिप से भी काम आपका हो सकता है ना। साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, psychological क्योंकि सही है स्ट्रेस तो है ही, स्ट्रेस है और स्ट्रेस है तो प्रेशर आएगा, आएगा सर। तो प्रेशर यूरिनल का भी आ सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, चीज नहीं है। ज्यादा पानी पिए जी तो फिर बाद में तो दिक्कत आएगी। तो हम जब जा रहे हैं संख्या हम बन पूरी गई। बॉटल के पानी न पी के हम हाफ ग्लास ले लिया, अप्लाई लिया, हमारा काम भी हो गया, हम मेंटली सेटिस्फाइड भी हो गए, और जो थर्स्ट लग रहा था, गला हमारा ड्राई हो रहा, तो भी हमारा कोटा फुल हो गया। अब आप देखिए कि 6.5 मिनट इज नॉट ए वेरी लॉन्ग पीरियड, हम मैराथन के लिए थोड़ी जा रहे हैं। सही बात है, उसे किया जा सकता है उस टाइम अंतराल में। तो मैं सतीश सर के पास बढ़ूंगा, और प्रश्न बिल्कुल इंटरेस्टिंग सा ही है सर। जैसे बहुत सारे बच्चे आते हैं, वो बहुत पतले हैं, कुछ बच्चे बहुत मोटे हैं, तो उनके अंदर एक फोबिया पहले से ही आ जाता है कि हम फिजिकली अनफिट हैं। इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए सर, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो बच्चे मोटे हैं, जो पतले हैं, कुछ तो जेनेटिक होता है, ये माँ बाप से मिलता है, और मोटे और पतले से कोई मतलब नहीं है। हमारी एंडोरेंस कितना है, हमारा स्ट्रेंथ कितनी है, वो मैटर करता है जी। और हमें ये नहीं तो सामने वाले को देख के हमें डिफीट नहीं होना है, अपना मोरल डाउन नहीं करना है, ठीक है, और हमें ये करना है कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। अच्छा, रही बात फिजिकल स्टैंडर्ड में मोटा पतला, तो वेट का एक कैलकुलेशन तो होता ही है कि इस हाइट पे वेट चाहिए होता है, तो बस वो वेट चाहिए। और अगर मान लीजिए अभी बच्चे लास्ट में बहुत घबराहट भी हो रही, बहुत सारे बच्चों का जैसे मैसेज आया मेरे को, सर हम थोड़े मोटे ज़्यादा हैं, वेट हमारा घट नहीं पाएगा तब तक सर, तो कहीं मेडिकल में हमको वेट की वजह से आउट किया जाए, तो करे बिल्कुल उसको हमारा आज पर मायने आ गए कि फौज का जो है, और आप मेरे से ज़्यादा आप तमाम लोगों से एसोसिएटेड हैं, फौज कभी मोटे और पतले बच्चों को परमानेंट अनफिट नहीं करती है जी, और कभी नहीं करती, कमीशन भी नहीं करती, नॉन कमीशन बात छोड़ दीजिए। ये एक ऐसा चीज है जिसपे फौज कहती कि आपको हम 2 महीने का समय दे रहे हैं और आप जाइए, और मैं वो 2 महीना बहुत ज्यादा है, वो बच्चा 1 महीने में अपने वेट को रिड्यूस कर सकता है, 45 डेज में डन कर लेते हैं, आराम से कर लेगा। और आज तक मेरे नॉलेज में कोई ऐसा केस मुझे नहीं मिला, हो सकता हुआ रहा कि मोटे केस को बोले कि आज के बाद आप भर्ती नहीं, और पतले को कहा जाए कि आप भर्ती नहीं हो सकते हैं, उनको टाइम दिया जाएगा। हाँ, अगर आपका कोई परमानेंट डिसेबिलिटी नहीं है, अगर परमानेंट इवन देयर सर नॉकनी और फ्लैट फुट को टेम्परेरी देके बोला जा रहा है कि आप जाइए ठीक करके आइए, तो मेरा कहना है प्रेजेंशन न पालें, राइट, पहले से अपने दिमाग में प्रेजेंशन न। आपको मैं एक उदाहरण बताऊंगा, आप हंसेंगे, कुछ बच्चे ऐसे कहते सर देखिए मेरा हाथ कांप रहा है, हाथ नहीं कांप रहा है, पहले से तुमने सोच लिया मेरा हाथ कांप रहा है, मेरे हाथ में पसीने आ रहे। अरे भाई, आपको डॉक्टर की तरफ देखना है, आपको अपने उस पर्टिकुलर वीकनेस की तरफ नहीं देखना है, वो पहले ही जान जाएगा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसके अंदर आ रही है। इसी बात को सहूलियत करने के लिए सर हमने मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर का गठन किया है देश में, टू मेक देम रियलाइज कि यार इतना घबराओ मत, बस वही सारी रिपोर्ट्स हैं प्रॉपर। अब होता क्या है कि सर मेरा बीपी बहुत हाई है, अरे नालायक तुमने बीपी नापा नहीं हो, कैसे तुमने डिसाइड किया बीपी तुम्हारा हाई है, चलो नाप कराओ। सर मेरा शुगर बढ़ा हुआ, किसने कहा? सर मुझे ऐसा लगता है, जांच कराओ, शुगर नहीं है, ठीक है सर। हीमोग्लोबिन मेरा थोड़ा सा अप डाउन मेरे को लग रहा है। मैंने कहा बेटा कोई चीज़ केवल मुंह से कहने से नहीं होगी, हर चीज़ रिपोर्ट पे बेस्ड होती है, और इसीलिए मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर है। एक इनका इंटरेस्टिंग टेस्ट होता है एयरफोर्स का सर, LFT और KFT कहा जाता है, लीवर फंक्शनल टेस्ट एंड किडनी फंक्शनल टेस्ट। इनके स्टेटस मार्का होते हैं कि इसका लीवर और किडनी प्रॉपर है कि नहीं। बॉडी के 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट हो जाते हैं, और ज़्यादातर अफेक्ट जो होता है सर इन्हीं 2 चीज़ों पर होता है। अभी ये बहुत छोटे हैं तो हार्ट पे उतना अफेक्ट अभी नहीं रहता है, बट आजकल वो भी देखा जा रहा है, लेकिन अभी भी LFT और KFT को बड़ा वैल्यू देती है एयरफोर्स, तो बच्चे घबराए रहते हैं। उसका टेस्टिंग सिस्टम केवल अपने यहाँ है पूरे भारत में। सर बहुत बड़ी बात है, और ये जो आप मेडिकल प्लेटफॉर्म हम लोग दे रहे हैं बच्चों को, ये मेडिकल प्लेटफॉर्म पूरे इंडिया में कहीं नहीं है, पूरे इंडिया में किसी के पास। और मेडिकल सर हाइट वेट नहीं होता है, मेडिकल का मतलब होता है सर के बाल से लेके पैर के नाखून होता है। सेना का डॉक्टर कर रहा है और रिकग्नाइज्ड डॉक्टर कर रहा है। अगर आप किसी जगह जाएंगे, किसी प्राइवेट डॉक्टर, दैट इज नॉट ऑथराइज्ड डॉक्टर, नॉट ऑथराइज सर, वो ऑथराइज हैं, और 27 तरह के टेस्ट हैं सर। डेंटल पॉइंट को लेके कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाता है, यहाँ प्रॉपर सब कुछ किया जाता है। ENT को लेके, नाक कान गला को लेके कन्फ्यूजन, आई स्पेशलिस्ट का अलग कन्फ्यूजन, आर्थो वाले से अलग कन्फ्यूजन, सब आ जाता है। आर्थो में जैसे अब चाहे वो एल्बो एंगल का इशू हो, स्वेटी पाम का हो, या फिर वेरिकोस वेन का हो, या फिर नॉकनी का हो, या फ्लैट फुट का हो, बहुत सारे मसले हैं जो बच्चों को खाम खा लोग डॉक्टर बन के नेगेटिव कर देते हैं। बच्चे आपस में एक दूसरे हाँ, नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा सलाहकार बनते हैं। तो आई ऑलवेज सजेस्ट देम कि यार मेडिकल तुम लोगों के लिए इस्टेब्लिश किया है कि जिससे देश के भ्रम में ना जा करके आप मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर के हिस्सा बनो, वहाँ आइए और वास्तविकता चेक करके जाइए। और वही इकलौता सेंटर भी है, बाकी ज़्यादातर तो बस केवल। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी कि आप जो है मेन टेस्ट के पहले एक बार एक टेस्ट गुजर रहे हैं, तो आपसे कम से कम आपको सारी चीजें दिख जा रही हैं। इंसान को ऐसे भी अपनी जांच करनी चाहिए। फौज भी जब आपको बुलाती है तो कहती है कान में वैक्स नहीं होना चाहिए, दांतों में कैविटी जो है नहीं
नहीं होनी चाहिए, मतलब वो खुद पैरामीटर खुद भी बनाए हुए हैं, तो उन पैरामीटर को पूरा करने का ये रास्ता भी है। तो चलिए, ये वाकई में बेहतरीन सेशन रहा। प्रश्न तो बहुत सारे हो सकते हैं, कल एक स्पेशल सेशन फिर से है, तो उसमें हम प्रश्नों को फिर से रिपीट करेंगे और कुछ अहम सवाल जो आपके होंगे वो पूछूंगा। तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ज़रूर आइए, और जो भी आपके मन में प्रश्न बन रहे हों, डाउट बन रहे हों, कन्फ्यूज़न हो, डरना नहीं है बेटा। ज़िंदगी में ज़्यादातर लोग आपको भ्रम फैलाते हैं, डेमोरलाइज करते हैं, क्योंकि वो सफल स्वयं नहीं है। वो सफल नहीं है तो नहीं चाहते दुनिया में कोई सफल हो, तो उनका एक ही सूत्री कार्यक्रम होता है आप में नकारात्मकता को इंजेक्ट करना। बट ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि अगर आई में कोई दिक्कत है तो आई स्पेशलिस्ट ही उसका जवाब दे सकता है, एक गैर आदमी आके कैसे जवाब दे। इतना तो आपको सेंस डेवलप करना होगा, और मुझे लगता है कि हमेशा एक्सपर्ट की ही सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि उसने उस चीज़ की एजुकेशन गेन की है और एक शपथ लिया है, तो कभी आपको गलत सलाह नहीं देगा। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि फटाफट उठिए, भिड़ जाइए तेज़ी के साथ, और बिल्कुल एमकेसी का हिस्सा बनिए आप। फिजिकल फिटनेस टेस्ट से लेकर के एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 टेस्ट 2 और मेडिकल तक की जो एक खूबसूरत जर्नी इस देश में कहीं आपको मिलेगी ऑथेंटिक तरीके से, तो एमकेसी परिवार में। और अब तक का आया बेहतरीन रिजल्ट, हर साल हम बेहतर करते रहे, रिजल्ट्स में बेहतर करते रहे, तो इस बार भी हमारी कोशिश है कि एमकेसी एक बार बेस्ट रिजल्ट क्रिएट करे, हम दोनों साथ में मिलकर एक दूसरे के भरोसे से। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, थैंक यू सो मच, आप सब जुड़े हैं सर, एंड विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।